हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिल दिमाग में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, क्या है आपकी फीलिंग्स, किस एनर्जी में है आप। ओके, तो आज की रीडिंग में आपसे जुड़ी हुई हर बात जानने की कोशिश करेंगे। ये कार्ड्स आपके बारे में क्या बताते हैं, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले रीडिंग स्टार्ट करूँ, आपको बता दूँ रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब देख सकते हैं। ओके हमारे लवली व्यूअर्स, तो बिना टाइम वेस्ट की करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं सिज़ोफ्रेनिया, लेजीनेस, द माइजर, हारमनी एंड गाइडेंस। ओके, सबसे पहली चीज़ जो सिज़ोफ्रेनिया के कार्ड में यहाँ दिखाई दे रही है वो है डर। किसी बात से आप डरे हुए हैं, थोड़ा सा घबराए हुए हैं, अपने दिल की बात कहने से डर रहे हैं। आपके मन में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं जो आपको ना लगता है कि इस तरह के थॉट्स आपके माइंड में नहीं आने चाहिए। मतलब कुछ नेगेटिव थॉट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं, जो आपको और भी ज़्यादा डरा रहे हैं। आपको लगता है इस डर से आपको बाहर आना है। ये अच्छी चीज़ है कि आप समझ पा रहे हैं कि जो नेगेटिविटी लोग आपको दे रहे हैं उन लोगों से भी दूरी बनानी है और इन थॉट्स को भी अपने माइंड में जगह नहीं देनी, बल्कि पॉजिटिव रहना है। आपको ना अपने डर पर काबू पाना है, ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ सिज़ोफ्रेनिया का कार्ड बता रहा है कि आपकी मेंटल हेल्थ पर ना काफ़ी असर कर रहा है। कोई इंसान आपके माइंड को जैसे पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जब भी आप उस इंसान से बात नहीं करना चाहते, वो इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस इंसान से दूर भाग रहे हैं। वो इंसान फिर भी आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपके करीब रहने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ये चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब किए हुए हैं, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से आपका माइंड काफ़ी डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है और आपको ऐसा भी लगता है आप चीज़ें भूलने लगे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि नहीं, आपने नहीं की, आपने नहीं करी हैं, आपने ऐसा नहीं कहा, आपने ऐसा नहीं सोचा, फिर भी लोग आपसे कहते हैं कि नहीं आपने कहा है, या आपके पर्सन और आपके बीच में इन चीज़ों को लेकर बहस हो रही है कि आपने कही है वो चीज़ें जो आपने कही नहीं है, जो काम आपने किए नहीं हैं, उनका भी शायद इल्ज़ाम आप पर लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर काफ़ी असर कर रही हैं चीज़ें। और इन दिनों जो आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं उनकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। पर आपको परेशान नहीं होना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है कोई भी। और किसी भी तरह का कोई नेगेटिव थॉट अगर आपके माइंड में आ रहा है तो उसको नहीं आने दें। पॉजिटिव थॉट्स को जगह दें अपने माइंड में, कुछ पॉजिटिव सोचें, कुछ पॉजिटिव करें, अपने माइंड को दूसरी जगह डाइवर्ट करने की कोशिश करें। इस तरह से आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा और आप उस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे जो प्रॉब्लम इन दिनों आपकी लाइफ में बनी हुई है। ओके, और दूसरी चीज़ जो यहाँ पर लेजीनेस के कार्ड में दिखाई दे रही है वो है आपका इमोशनल होना। कुछ बड़े बड़े सपने आपने देखे थे वो अधूरे रह गए हैं। छोटी ख्वाहिशें तो आपकी पूरी हुई हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत इमोशनल किस्म के इंसान हैं, इस वक्त भी जैसे आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, उनकी वजह से आपका कहीं मन नहीं लगता। कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हो, आप इसके लिए प्रयास करते हैं, पर सफलता देर से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपने कुछ नई चीज़ें करना छोड़ दी हैं। इन दिनों आप सपने तो बड़े बड़े देख रहे हैं पर उन पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब है। ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर अगर द माइजर के कार्ड की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछली बातों को तो भुला पा रहे हैं और ना ही आप उन लोगों से दूरी बना पा रहे हैं जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। जैसे आपने बहुत सारा कचरा इकट्ठा करके रख लिया हो, ना तो आप अपने पास्ट को भुला पा रहे हैं और ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हैं। आपके साथ बहुत सारे लोग हैं पर आपकी हेल्प बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपको दर्द मिला, दुख मिला,
जिस तकलीफ़ से आप गुज़रे हैं ना, वो आज भी आपको महसूस होती है, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों से जो आपका अटैचमेंट है ना, वो इस कदर है कि आप डिटैच नहीं हो पा रहे उन लोगों से जो आपको तकलीफ़ दे चुके हैं या दे रहे हैं। अगर आप चाहें ना तो उन लोगों से दूरी बना सकते हैं, पर आपका खुद का माइंड भी ना डिस्टर्ब है इन दिनों, जिसकी वजह से आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा ना, डिसीज़न मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप थोड़ा सा लेज़ी भी हो गए हैं, आप माइज़र किस्म के इंसान हैं और आपको लगता है कि लोग अच्छे हों या बुरे हों, जो लोग आपकी लाइफ में शामिल हो चुके हैं उनसे आप दूरी नहीं बनाएंगे, रिश्तों को हर हाल में निभाएंगे। और ये एक मेन वजह बनती है आपकी ना तकलीफ़ की, कि उन लोगों को भी आपने ना इतनी वैल्यू दे रखी है, इतने ज़्यादा अटेंशन देते हैं उन लोगों को कि वो लोग आपकी ना नाकदरी करते हैं, जैसे कि आपकी वैल्यू को नहीं समझते, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। और एक चीज़ ये है कि आप अपनी हेल्थ पर ना ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर आपके जीवन में हार्मनी नहीं आ पा रही। अगर आप चाहें ना तो कुछ भी कर सकते हैं, लेज़िनेस को छोड़ दें, डर जो आपके मन में है उस डर को बाहर निकालें, नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल दें, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, तो आपके जीवन में हार्मनी आएगी। और इन फ्यूचर आपके जीवन में हार्मनी आती हुई दिखाई भी दे रही है। कुछ चीज़ें जो मैंने बताई ना, उन चीज़ों पर अगर आप काम कर लेंगे ना, तो ये जो हार्मनी का कार्ड यहाँ आया है ना, वो आपके जीवन को इतना बेहतर बना देगी, इतनी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी कि आप उन खुशियों को ना पाकर बहुत खुश हो जाएंगे। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जो सपने आपने कभी देखे थे, वो सपने आपके ऑटोमेटिकली ना पूरे होने लग गए हैं, आपकी विशेष पूरी हो रही हैं, आपके जीवन में जिन चीज़ों की कमी थी वो पूरी होने लग गई है, आपकी हेल्थ में सुधार होने लग गया है, आप पॉजिटिव रहने लग गए हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगे हैं, लोग आपको सम्मान देने लगे हैं, आपकी केयर करने लगे हैं, आपको बहुत प्यार मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें आपके पॉजिटिव रहने से होंगी। आपको ना खुद पर ज़्यादा ध्यान देना है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अपने पर ज़्यादा ध्यान देंगे ना, तो आपके जीवन में ये हार्मनी आकर रहेगी। जो चीज़ें आप टाल रहे हैं ना, उन चीज़ों को टालना नहीं है। यहाँ ये गाइडेंस आपके लिए आ रही है, क्योंकि ना गाइडेंस का कार्ड ये बता रहा है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। और ये जो रीडिंग आप तक पहुँची है ना, शायद इसीलिए पहुँची है क्योंकि आपको इस रीडिंग की ज़रूरत थी। और यहाँ पर जो भी आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं कुछ इसी तरह के हैं कि अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में हार्मनी, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा, सेल्फ लव करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे प्रयास करने होंगे। ऐसे लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, एक डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। आपको खुश रहना है, अच्छे दोस्त बनाने हैं, और आपको ना अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो आपको ना पॉजिटिव सोच रखनी होगी, पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में जगह देनी है। जो भी सोचें, पॉजिटिव चीज़ों पर एक्शन लें, तो आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में हार्मनी आएगी। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग।